श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 नवंबर 2024 यानी शुक्रवार के दिन मार्गशीर्ष माह शुक्रवार सप्तमी तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह शुक्रवार है जो मार्ग शीर्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार तृतीय तिथि है, क्योंकि यह मार्ग शीर्ष महीने में पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो 22 नवंबर मार्ग शीर्ष माह शुक्रवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार तृतीय तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 22 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्ग शीर्ष महीने की शुक्रवार तृतीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपने नी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्ग शीर्ष महीने के शुक्रवार तृतीय तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देख गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनों का न पूर्ण नहीं होते, वह मार्ग शीर्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इसे एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार तृतीय तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार तृतीय तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई को भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत व बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो देखो, सुबह से लेकर शाम के समय प्रदोष का जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारण अब लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 600 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 7 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 22 नवंबर मार्ग शीर्ष माह शुक्रवार तृतीय तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो जो लोग कहते हैं कि भाग्य में दुख लिखे हैं, निर्धनता लिखी है, वह लोग भी मार्ग शीर्ष माह शुक्रवार सप्तमी तिथि एक छुटकी का तिल वाला उपाय जरूर करें। साथ ही साथ कर्जे को लेकर जो परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं रुकता है, यह जो लोग कहते हैं कि निर्धनता ही घर में छाई रहती है, पैसा कहीं से कहीं तक नहीं आता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि मार्ग शीर्ष का यह 1 महीना ही आपके जीवन से निर्धनता को दूर कर देगा और फिर आपके घर में मां लक्ष्मी ऐसे वास करेंगी कि कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। देखिए, अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं ना तो मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलकर ही रहती है, बस सच्ची श्रद्धा से आपको उपाय करने होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कि मार्ग शीर्ष के महीने में वह कौन सा उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए। स्नान वाला उपाय भी आपको बताएंगे कि कौन सी चीज आपको डालकर स्नान करना है, लेकिन उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपाय है। यह आपको मार्ग शीर्ष के महीने में जरूर करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए यह भी समझ लीजिए। तो देखिए, मार्ग शीर्ष का महीना श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए यह सबसे उत्तम है। मार्ग शीर्ष का महीना ही है जिसमें हम धन की देवी मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं। दीपावली पर मार्ग शीर्ष के महीने में ही धनतेरस, छोटी दीपावली सारे तीज त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि मार्ग शीर्ष का महीना ही होता है जब धरती पर देवी देवता आते हैं और अपने भक्त की मनोकामनाएं को पूरा करते हैं, उनके घर को धन धान्य से भरते हैं। तो आपको मार्ग शीर्ष के महीने में सबसे पहले तो ये छोटा सा उपाय करना है। देखिए, आपको मार्ग शीर्ष के महीने में विशेषकर मां लक्ष्मी का पूजन जरूर करना है। अब कैसे करना है
2 फूल वाली लौंग आपको लेनी है, एक कपूर लेना है और यह अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है माता लक्ष्मी के सामने। ठीक है ना? किस समय? शाम के समय में। क्यों शाम का समय? मान लक्ष्मी की पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और मां लक्ष्मी शाम के समय ही भ्रमण पर निकलती है। तो जब आप इस उपाय को मार्गशीर्ष के महीने में करेंगे तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और कभी धन संपदा आपके घर में कम नहीं पड़ेगी। बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम उपाय है मार्गशीर्ष के महीने का। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। जल में वह कौन सी चीज डालकर आपको स्नान करना है कि भाग्य चमक जाए। जितनी भी कर्जे से जुड़ी, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, निर्धनता से जुड़ी समस्याएं हैं, आपके जीवन से एक बार जाने के बाद कभी थककर आपके जीवन में नहीं आएंगी। आपने हमेशा बहुत बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने जीवन में। बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने आए होंगे या आपने उनके एग्जाम्पल देखे होंगे, उदाहरण देखे होंगे कि एक बार अगर वह व्यक्ति धनवान बन जाते हैं तो फिर कभी निर्धन नहीं होते। और यह वही लोग होते हैं जो महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर लेते हैं। अब विशेष कृपा किसको मिलती है? महालक्ष्मी की, जिसे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाता है। अब हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा है। अब मार्गशीर्ष का महीना स्नान के लिए और दीपदान के लिए, मां तुलसी के पूजन के लिए, मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे ही उत्तम महीना है। पूरे 12 महीनों में सबसे उत्तम महीना मार्गशीर्ष का महीना ही होता है। तो मार्गशीर्ष के महीने में आपको क्या करना है? थोड़ा सा लेना है काला तेल, काला तिल, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? एक छुटकी काला तिल लेना है और आपको लेना है गंगा जल। अब आपको अपने जल में यह एक छुटकी काला तेल और गंगा जल डालकर स्नान करना है। और क्या बोलकर स्नान करना है? हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना है। मार्गशीर्ष के महीने में कितनी बार यह उपाय करना है? जितनी बार आप कर लेते हैं उतना उत्तम है। ज्यादा बार ना कर पाएं तो आप एक दिन चुन लें कि हमें शुक्रवार के शुक्रवार स्नान करना है, मंगलवार के मंगलवार करना है, गुरुवार के गुरुवार, शुक्रवार के शुक्रवार, रविवार या शनिवार, जो दिन आप चुन लेते हैं हफ्ते का, उस दिन आप स्नान करें। 15 नवंबर तक है मार्गशीर्ष का महीना। ठीक है ना? तो 15 नवंबर तक जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा वह कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमत्कार खुद देख लेगा। तो काला तिल जो होता है यह शनिदेव को प्रसन्न करता है। और साल कौन सा चल रहा है? साल 2222 यानी कि नन का ही साल चल रहा है। काले तिल के उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर होते हैं तो मां लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। काला तिल डालकर जब आप स्नान करते हैं तो आपके जो पितृ हैं ना वह भी आपसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि काला तिल जो है यह हमारे पितरों से भी जुड़ा है। साथ ही साथ जब भी आप काला तिल और गंगा जल डालकर स्नान कर लेंगे, आप देखें कि आपके जो काम बरसों से अटक रहे थे, बहुत सालों से अटक रहे थे, काम बन नहीं पा रहा था, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ही जगह जीवन में रुक गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो विश्वास मानिए, सच्ची श्रद्धा से पूर्ण ठा से एक बार विश्वास करके मेरे श्री हरि विष्णु पर यह उपाय करिए और फिर उनकी महिमा देखिए कैसे वह आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है मार्गशीर्ष के महीने का। जरूर से आप इस उपाय को करें। जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं और इस उपाय की महिमा देख चुके हैं, चमत्कार देख चुके हैं, न वह कभी इस उपाय को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनका जीवन बदल चुका है। आप भी अपने जीवन को बदलिए और इस उपाय को मार्गशीर्ष के महीने में आप जरूर करिए। साथ ही साथ गंगा जल घर में छिड़कना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में गंगा जल का भी बहुत महत्व होता है, जो कि हमारे महादेव से जुड़ा हुआ है। और गंगा जल जहां पर होता है ना, वहां हमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन की वर्षा होती है। कोई भी बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी ऐसी जगह पर नहीं आती है। इसीलिए मार्गशीर्ष के महीने में आप विशेषकर अपने घर में चाहे एक दिन करें, हफ्ते का एक दिन चुन लें, उस दिन गंगाजल का छिड़काव अपने घर में आप जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। देखिए, स्थिर लक्ष्मी आपके घर में तब आती है जब आप इस तीसरे उपाय को मार्गशीर्ष के महीने में करते हैं। मतलब मां लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। करना क्या है? आपको देखिए, आपको अपने मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय मार्ग शीर्ष के महीने में विशेषक करने चाहिए,
क्योंकि आपका घर का जो मुख्य द्वार है ना, यही आपको जल्दी से जल्दी धनवान बनाएगा। तो आपको क्या करना है? अब अपने मुख्य द्वार पर आपको एक तोरण जरूर लगाना है मार्गशीर्ष के महीने में। अब किस चीज का तोरण एल लगाएंगे? आप फूलों का लगा सकते हैं, आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक शाम के समय में जरूर लगाने हैं। 2 ना लगा पाएं तो 1 लगाएं, लेकिन मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के लिए और श्री हरि विष्णु के लिए आपको दीपदान यानी दीपक जरूर लगाना है। तो जरूर से इस उपाय को करें और फिर देखें कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है मां, लक्ष्मी कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं जहां पर दीपक मुख्य द्वार पर जलता हो, और ऐसे घर में हमेशा प्रवेश करती हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है। न तो ऐसे घर में ही जाती हैं जहां पर दीपक जल रहा हो, साफ सफाई का ध्यान दिया जाता हो, है न तो हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा उन लोगों को जरूर मिलती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।